आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ हेलबॉय 2 द गोल्डन आर्मी को। अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो जल्दी से देख लीजिए। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत में हमें हेलबॉय के बचपन का एक झलक दिखाया जाता है, जहाँ वो सिर्फ 11 साल का होता है। प्रोफेसर ब्रूम ने उसे गोद ले लिया है, यानी कि अब प्रोफेसर ब्रूम उसके पिता है। हेलबॉय अपने पिता को कहता है कि मुझे आप एक कहानी सुनाओ, और अब प्रोफेसर ब्रूम उसे कहानी सुनाना शुरू करते हैं, जो आज से हज़ारों साल पुरानी होती है, जब इंसानों के बीच में और मैजिकल क्रिएचर्स के बीच में युद्ध हुआ था। इंसानों ने उन मैजिकल क्रिएचर्स को हरा दिया था, जिसके बाद वो अल्प्स के पास गए और अल्प्स के साथ मिलकर उन्होंने एक ऐसी आर्मी बनाई जिसे हराना पूरी तरह से लगभग नामुमकिन था, जिसका नाम गोल्डन आर्मी रखा गया। इस आर्मी को कंट्रोल करने के लिए एक ताज बनाया गया। जिसके पास भी ये ताज होगा वो उस आर्मी को कंट्रोल कर सकता है। बाद में राजा को इस आर्मी को बनाने का पछतावा हुआ, क्योंकि वो हर किसी को मार रहे थे। इसके बाद उन्होंने युद्ध रोक दिया और इंसानों के साथ समझौता कर लिया। उन्होंने कहा कि तुम अपनी ज़मीन, अपने राज्य को रख सकते हो। साथ ही गोल्डन आर्मी को आदेश दिया कि वो जंगलों में जाकर बस जाए और हमेशा के लिए शांत हो जाए। और वो ताज जिससे गोल्डन आर्मी को कंट्रोल किया जा सकता था, उस ताज के 3 टुकड़े कर दिए गए। एक टुकड़ा इंसानों को दे दिया गया और 2 टुकड़े अपने पास रख लिए। राजा के इस फैसले से उनका बेटा न्यूआडा बिल्कुल खुश नहीं था, इसीलिए वो अपने पिता के राज्य को छोड़कर चला गया। उसके बाद कहानी वापस प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर दिखाया जाता है कि राजा का बेटा न्यूआडा वापस अर्थ पर आया है, क्योंकि उसे उस ताज का तीसरा टुकड़ा चाहिए। उसे पता चलता है कि एक जगह पर पुरानी चीज़ें बेची जा रही है, और वो तय करता है कि वो उस जगह पर जाएगा। और फिर वो वहाँ जाता है और वहाँ के कुछ लोगों को मारकर ताज ले लेता है, और वहाँ पर अजीब से टूथ फेरीज छोड़ देता है जो इंसानों को खाने लगते हैं। तभी हमें हेलबॉय और उसकी टीम को दिखाया जाता है, जिसमें लिज और उसका एक और साथी होता है। लिज अब हेलबॉय की गर्लफ्रेंड भी है, जिसके पास आग की पावर है। और ये सब उस जगह जाते हैं जहां अभी कुछ देर पहले पुरानी चीज़ों को बेचा जा रहा था। ये पूरी जगह उजड़ चुकी है। इन्हें नहीं पता कि ये सब किसने किया है, और ये भी नहीं पता कि यहाँ से क्या चोरी हुआ है। अब जब ये लोग यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं, तभी बहुत सारी टूथ फेरीज इन पर हमला कर देती है। हेलबॉय इनका सामना करता है, लेकिन वो बहुत सारे होते हैं। और तभी हेलबॉय की गर्लफ्रेंड लिज, जिसके पास आग को पैदा करने की शक्ति है, वो अपने पावर से एक ब्लास्ट करती है, जिससे सबके सब टूथ फेरीज मारी जाती है। हेलबॉय भी ऊपर से नीचे गिर जाता है, जहाँ पर पूरी मीडिया है। और अब मीडिया को और पूरी दुनिया को हेलबॉय और उसके टीम के बारे में पता चल चुका है। हेलबॉय और उसकी टीम दुनिया से छुपके रहती थी, क्योंकि वो दुनिया को ये बताना नहीं चाहते थे। वहीं हमें न्यूआडा को दिखाया जाता है, जो अपनी दुनिया में अपने पिता के पास, जो आज भी राजा हैं, जिन्होंने आज से हजारों साल पहले गोल्डन आर्मी को कंट्रोल करने के लिए ताज बनाया था। और अब उस ताज का एक टुकड़ा न्यूआडा के पास है। वो अपने पिता को कहता है कि मुझे बाकी के 2 टुकड़े दे दो, ताकि मैं दोबारा से गोल्डन आर्मी को जिंदा कर सकूं। पर राजा ऐसा नहीं चाहते, क्योंकि अगर गोल्डन आर्मी जिंदा हुई तो वो पूरी दुनिया को, सारे इंसानों को मार डालेगी। न्यूआडा कहता है कि इंसान मतलबी होते हैं, उन्हें चाहे कितनी भी चीज़ें क्यों ना दे दी जाए, वो कभी सेटिस्फाइड नहीं होते। और अगर उन्हें इस ताज के बारे में पता चल गया तो वो हमसे पहले इस पूरे ताज पर कब्जा कर लेंगे। लेकिन राजा उसकी बात नहीं सुनते। साथ ही राजा की बेटी, यानी कि न्यूआडा की बहन न्यूआला, वो भी अपने पिता के साथ होती है, क्योंकि राजा जो कर रहे हैं वही सही है। वो भी नहीं चाहती कि गोल्डन आर्मी को दोबारा से जगाया जाए। न्यूआडा को अपने पिता और अपनी बहन की बातें सही नहीं लगती, और इसीलिए वो यहाँ पर हमला कर देता है और अपने पिता को मारकर उनके बॉडी से ताज के दूसरे टुकड़े को ले लेता है। और अब उसे ताज का तीसरा टुकड़ा चाहिए, जो उसकी बहन न्यूआला के पास है, और वो नहीं चाहती कि किसी भी कीमत पर ताज का तीसरा टुकड़ा उसके भाई को मिले।
इसलिए उस हिस्से को लेकर वो वहाँ से भाग जाती है। वहीं हमें हेलबॉय को दिखाया जाता है जिसका सीनियर उसके पास आता है और बताता है कि तुम्हारी टीम में अब एक और मेंबर शामिल होगा। और यहाँ पर क्राउस आता है जो इंसान नहीं होता। इसके बाद क्राउस को बताया जाता है कि यहाँ पर हजारों साल पुराने प्राचीन बॉक्सेस हैं जिनके अंदर से वो टूथ फेरीज निकली थी। इनके पास एक टूथ फेरी की डेड बॉडी भी होती है। क्राउस अपने पावर से उसे जिंदा कर देता है। इसके बाद वो टूथ फेरी इनसे बात करना शुरू कर देती है, लेकिन उसकी प्राचीन भाषा किसी को भी समझ में नहीं आती। पर क्राउस उसकी बातों को समझता है और ये टूथ फेरी से उनकी दुनिया के बारे में पूछते हैं, जिसके बाद वो अपनी मैजिकल दुनिया के बारे में इन्हें बताती है। वो कहती है कि वो दुनिया इस दुनिया से काफी अलग है, वहाँ पर बहुत मैजिक है और ये वही दुनिया है जहाँ से न्यूआडा ताज का तीसरा टुकड़ा हासिल करना चाहता है, जहाँ पर न्यूआडा की बहन न्यूआला छुपी हुई है। और अब हेलबॉय और उसकी पूरी टीम तय करती है कि वो उस दुनिया में जाएंगे और फिर सबके सब उस मैजिकल दुनिया में पहुंच जाते हैं, जहां पहुंचकर हेलबॉय को बहुत खुशी होती है क्योंकि इंसानों की दुनिया में वो सबसे अलग दिखता था, पर यहाँ सभी लोग अलग अलग तरह के हैं। वो सबके साथ घुलना मिलना शुरू हो जाता है। वहीं हेलबॉय के साथी को दिखाया जाता है जिसका नाम एब है और वो यहाँ पर न्यूआडा की बहन प्रिंसेस न्यूआला को देख लेता है, उसका पीछा करता है और ये दोनों अब एक दूसरे के सामने आते हैं और न्यूआला पूछती है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। और तभी इन दोनों को पता चलता है कि इन दोनों के पास एक जैसी शक्तियाँ हैं। ये एक दूसरे के या फिर किसी के भी दिमाग को पढ़ सकते हैं। और अब न्यूआडा अपनी बहन को वापस बुलाने के लिए और उससे तीसरा ताज छीनने के लिए एक क्रीचर को भेजता है जो इन पर हमला कर देता है। पर तभी यहाँ पर हेलबॉय आ जाता है जो प्रिंसेस न्यूआला को बचा लेता है। प्रिंसेस न्यूआला यहाँ पर सबसे इम्प्रेस हो जाती है और वो सबको ताज के बारे में बताती है। वो बताती है कि उसके भाई के पास ताज के 2 टुकड़े हैं, तीसरा टुकड़ा मेरे पास है जिसे वो हासिल करके गोल्डन आर्मी को जिंदा करना चाहता है, जिसके बाद इंसानों का खात्मा हो जाएगा। वो बताती है कि उस जगह तक पहुँचने का जहाँ पर गोल्डन आर्मी है वहाँ का मैप मेरे पास है और उस मैप के बिना मेरा भाई वहाँ तक कभी भी नहीं पहुँच सकता। और अब प्रिंसेस न्यूआला चाहती है कि वो भी इनकी टीम में शामिल हो जाए, पर तभी यहाँ पर न्यूआडा आ जाता है। वो जमीन पर कुछ फेंकता है और इसके बाद यहाँ पर एक बहुत बड़ा क्रीचर आ जाता है जो इन सब पर हमला कर देता है। वो क्रीचर एक बच्चे को भी मारने वाला होता है, लेकिन हेलबॉय जो बच्चों से बहुत प्यार करता है उस बच्चे को बचा लेता है और इसके बाद उस क्रीचर को भी मार देता है। और ये सब इंसानों की दुनिया में हो रहा होता है, इसलिए यहाँ पर मीडिया आ जाती है। वो देखती है कि हेलबॉय के हाथ में एक बच्चा है। सबको ये लगता है कि यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है ये सब हेलबॉय ने किया है। और तभी लिज हेलबॉय के सामने आ जाती है और वो सबको बताती है कि हेलबॉय ने ऐसा नहीं किया बल्कि उसने इस बच्चे की जान बचाई है। ये सुनकर सबके सब शांत हो जाते हैं और अब हेलबॉय और उसकी पूरी टीम उस जगह पर प्रिंस न्यूआडा से पहले पहुंचना चाहते हैं जहां पर गोल्डन आर्मी है। वहीं न्यूआला जो इनके साथ है वो इस बात से परेशान होती है कि वो ताज के तीसरे टुकड़े को कहां पर रखे और वो उस ताज को एक बुक पर छुपा देती है। तभी यहाँ पर प्रिंस न्यूआडा एक बार फिर से आ जाता है। वो अपनी बहन से पूछता है कि तुमने ताज के टुकड़े को और मैप को कहां पर छुपा के रखा है। तभी हेलबॉय भी वहाँ पर आ जाता है और वो कहता है कि प्रिंसेस न्यूआला को छोड़ दो। न्यूआडा उसकी बात नहीं मानता और फिर न्यूआडा के बीच और हेलबॉय के बीच में फाइट होती है। और तभी न्यूआडा अपने सबसे खतरनाक हथियार को निकालता है जिससे वो हेलबॉय के ऊपर हमला करता है और उसे बुरी तरह से जख्मी करके यहाँ से प्रिंसेस न्यूआला को लेकर निकल जाता है। हेलबॉय बहुत जख्मी है। जिस तलवार से हेलबॉय पर हमला किया गया था उस तलवार का एक टुकड़ा अभी हेलबॉय के शरीर के अंदर फंसा हुआ है। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि इस टुकड़े को कैसे निकाला जाए। इसके बाद एब पुरानी किताबों को पढ़ने लगता है उसके इलाज के लिए। तभी उसे ताज का तीसरा टुकड़ा मिल जाता है और अब ये सबके सब तय करते हैं कि प्रिंस न्यूआडा से पहले ये सबके सब उस जगह पर पहुंच जाएंगे जहां पर गोल्डन आर्मी है। सबके सब गोल्डन आर्मी के तलाश में निकल जाते हैं और तभी इनके सामने एक अजीब सा क्रीचर आता है। ये लोग उससे पूछते हैं कि हमें गोल्डन आर्मी जाने का रास्ता बताओ। वो क्रीचर
रास्ता बताने को तैयार हो जाता है, पर इसके बदले वो हेलबॉय से कहता है कि तुम्हारे शरीर में जो चीज चमक रही है वो मुझे चाहिए, और ये वही टुकड़ा है जो कि प्रिंस न्योवाडा की तलवार का टुकड़ा है, जो अब भी हेलबॉय के शरीर में गड़ा हुआ है, जिससे हेलबॉय को बहुत दर्द भी हो रहा होता है। हेलबॉय उसकी बात मान जाता है। इसके बाद ये उन्हें एक बहुत बड़े क्रीचर के पास ले जाता है जो जमीन के अंदर होता है, और जब वो पूरा बाहर आता है तो ये सबके सब उसके अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर इनका सामना एंजल ऑफ डेथ से होता है। ये एंजल ऑफ डेथ से कहते हैं कि आपको हेलबॉय को बचाना होगा। वो उसके शरीर से हथियार के उस टुकड़े को निकाल देती है, जिसके बाद ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है और हेलबॉय की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। लिज एंजल ऑफ डेथ से कहती है कि आपको हेलबॉय को किसी भी कीमत पर बचाना होगा। एंजल ऑफ डेथ कहती है कि अगर ये बच गया तो इंसानियत का सर्वनाश हो सकता है, साथ ही ये तुम्हें सबसे ज्यादा दुख भी देगा। लेकिन लिज किसी भी कीमत पर हेलबॉय को बचाना चाहती है, इसीलिए एंजल ऑफ डेथ कहती है कि तुम्हें इसे एक जीने की वजह देनी होगी। इसके बाद लिज हेलबॉय के पास जाती है और उसे बताती है कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, यानी कि हेलबॉय पिता बनने वाला है और उसे अब जीने की वजह मिल चुकी है, इसलिए वो ठीक होने लगता है। और अब सबके सब गोल्डन आर्मी की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं। और अब जब ये लोग उस जगह पहुंचते हैं तो न्योवाडा भी आ जाता है। वो इनसे कहता है कि मुझे ताज का तीसरा टुकड़ा दे दो, नहीं तो मैं अपनी बहन को मार दूंगा। एब उसे तीसरा टुकड़ा दे देता है, जिसके बाद वो तीनों टुकड़ों की मदद से गोल्डन आर्मी को जिंदा कर देता है, जो इनके ऊपर हमला कर देती है। और अब हेलबॉय के बीच में और न्योवाडा के बीच में फाइट होना शुरू हो जाता है। और जब हेलबॉय न्योवाडा के ऊपर हमला करता है, उसे जख्मी करता है, तो जो घाव उसके शरीर पर लगते हैं वही घाव उसकी बहन न्योवाला के शरीर पर भी लगते हैं, जिससे वो समझ जाती है कि अगर वो जिंदा नहीं रही तो उसका भाई भी जिंदा नहीं रहेगा। और अब प्रिंसेस न्योवाला ये फैसला करती है कि वो खुद को मार डालेगी ताकि पूरी दुनिया को, इंसानियत को बचाया जा सके। और फिर वो अपनी जान ले लेती है, और जैसे ही वो मरती है उसका भाई न्योवाडा भी पत्थर की मूर्ति बनकर टूट जाता है, वो भी मर जाता है। अब इनके पास ताज के तीनों टुकड़े होते हैं। तभी लिज अपने फायर की पावर से उन ताज के टुकड़ों को पिघला देती है, जिससे कि कोई भी कभी भी गोल्डन आर्मी को एक्टिवेट ना कर पाए। और अब ये सब वहाँ से बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर इनकी टीम का हेड होता है, जो इन सबको कहता है कि तुमने मेरे इजाज़त के बिना इस ऑपरेशन को कैसे कर लिया, तुम लोग मेरे कहे बिना कुछ भी नहीं कर सकते। हेलबॉय गुस्से से कहता है कि मैं तुम्हारी टीम अभी और इसी वक्त छोड़ता हूँ, और फिर वो सब वहाँ से निकल जाते। वो लिज से कहता है कि मैं अपने होने वाले बच्चे के साथ और तुम्हारे साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहता हूँ। तभी लिज उसे इशारे से बताती है कि बच्चा नहीं बच्चे, क्योंकि उसके पेट में जुड़वा बच्चे हैं, यानी कि वो जुड़वा बच्चों का पिता बनने वाला है। इसी के साथ ये कहानी यहाँ खत्म होती है। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। ये मूवी 2008 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 7 आउट ऑफ 10।